हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथ ही हम जीके का मॉडल पेपर 30 डिस्कस करने वाले हैं, क्लास नंबर 30, जो कि पिछले साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। इस सेशन में टोटल हम साथ ही 20 प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में सही सही जवाब देना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। एक बार जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं क्लास को लाइक कर देंगे और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों, अपने सभी मित्र के पास शेयर कर देंगे जो एसएससी जीडी, एमटीएस, आरपीएफ, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज का जीके का प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? थाईलैंड, चीन, ब्राजील या फिर घाना? सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। तो बच्चे देखिए, किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक भी है? तो साथी इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। कौन सा साथी? थाईलैंड। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा, आप जल्द ही भूल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? सिंकलाइन, क्रेस्टलाइन, एंटीलाइन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए भाई, चट्टान में उत्तल तल को क्या कहा जाता है साथी? एंटीलाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, एंटीलाइन कहा जाता है। सभी बच्चे क्लास को एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। सतलुज नदी का ऋग वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का ऋग वैदिक नाम सरस्वती, कुभा, सिंधु या फिर सुतुद्री? सतलुज नदी का ऋग वैदिक नाम क्या है साथी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुतुद्री है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सुतुद्री। आरपीएफ वाले बच्चे, एसआई वाले बच्चे सेशन को ध्यान से देखेंगे। आप लोगों का एग्जाम 4 दिसंबर से चालू हो गया है। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, इटली की राजधानी ध्यान रखेंगे कौन है? रोम है। और इसके किस नदी के तट पर स्थित है यह? टेम्स, तिबर, एवन या फिर टाइन? तो साथी ये किस नदी पर स्थित है? तिबर पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिबर नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। किस सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा आपको। गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? जो गन्ने का जड़ होता है वो लाल हो जाता है, किस कवक के कारण? मैग्नापोर्थे ऑरेजा, पुकीनिया, पाइथियम डिबारियनम या फिर कोलेट्रिचम फाल्कटम? सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट में पिन करके रखा है। वहाँ पे आपको डेली इसका पीडीएफ मिलेगा और क्विज भी कराया जाता है। तो साथ ही गन्ने की लाल जड़ किस कवक के कारण होता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलेटोट्रिचम फाल्कटम। क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? जो प्रधानमंत्री का कार्य होता है वो किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 27? तो साथी प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद नंबर 27 में आते हैं। 5 स्टार लगा लेंगे इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि आज का 8वां प्रश्न, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था जिसने बताया कि यह न्यूजीलैंड है? हाबिल तस्मान, वास्को डी गामा, हर्नान कोर्टेस या फिर जैक्स कार्टियर? तो साथी न्यूजीलैंड का खोज करने वाला पहला यूरोपीय कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाबिल तस्मान। कौन हो जाएगा? हाबिल तस्मान। साथ में ये भी बताएंगे कि वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बता देंगे।
क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि आज का 9वां प्रश्न, भारत में रबी के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल काटी जाती है। ये प्रश्न तीसरा बार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सभी लोग इसका जवाब देंगे। ज्वार, गेहूं, कपास या फिर जूट। और सभी लोग ये भी बताएंगे कि रबी का मौसम किस महीने में पड़ता है। तो देखिए बच्चे, रबी का मौसम सबसे पहले जान लेते हैं। ये पड़ता है आपका OCT यानी कि अक्टूबर से नवंबर के बीच। कब पड़ता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच। और इस टाइम पे हम कौन सी फसल काटते हैं साथी? गेहूं काटते हैं। कौन सा फसल? गेहूं काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 10, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में से किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? नायलॉन -6+6, टेरिलीन, पॉलीकार्बोनेट या फिर केवलर। बताइए, बुलेट प्रूफ खिड़की में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा बच्चे पॉलीकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, पॉलीकार्बोनेट। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? 10 स्टार लगा लेंगे, सबको पता होना चाहिए। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो देखिए, सबसे लंबी तटरेखा ऑफ इंडिया किस स्टेट का है साथी? गुजरात का। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 12। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक जरूर से कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली सुबह आपका हिंदी का भी पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन इसी चैनल पे कराया जा रहा है। निम्न में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को, आशापूर्णा देवी, विजया लक्ष्मी पंडित या फिर मार्गरेट अल्वा को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था साथी? ऑप्शन नंबर बी, आशापूर्ण देवी को मिला था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, संपत्ति कर, माल और सेवा कर, मूल्यवर्धित कर। प्रत्यक्ष कर, ध्यान से देखिए, प्रत्यक्ष मतलब दिखने वाला। माल और सेवा कर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? क्या बात है, 5 स्टार जल्दी से लगा देंगे। मेरा नाम भी आकाशी है, चलिए बता देंगे। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का, एक सेकेंड, एक ऑप्शन और है वो भी देख लेते हैं, अपवर्तन। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ अपवर्तन। चलिए सभी लोग जल्दी से जवाब दीजिए इसका। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या हो जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 15 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? ये क्वेश्चन भी दोबारा कराया जा रहा है। यूरेनस, नेपच्यून, बुध या फिर मंगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हम कल डिस्कशन किए थे, आज दोबारा डिस्कशन कर रहे हैं। तो साथी यूरेनस सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है सौरमंडल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि आज का प्रश्न नंबर 16, वह कौन सा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? ये भी क्वेश्चन दोबारा हो रहा है। मर्केली स्केल, सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है साथी? रिक्टर स्केल। कौन सा? रिक्टर स्केल आपका सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, इसीलिए मैं बोल रहा, अगर आप तैयारी करते, स्क्रीनशॉट लेके डेली रिवीजन करते तो आप धड़ाक से इसका आंसर देते। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? देखिए ये भी प्रश्न दोबारा आ गया। अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 226। इसका जवाब आप सभी लोग देंगे। शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद में आ जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, चूहा को मारने के लिए निम्न में से कौन सी रसायन का उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फास्फाइड या फिर पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये क्वेश्चन भी दोबारा आ रहा है।
देखिए जीडी में एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आरपीएफ, एसआई और एमटीएस वालों के सबके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो साथ ही चूहा मारने की जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है, कौन से रसायन का? जिंक फास्फाइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट, कार्बन, सोडियम या फिर रेडियम? देखिए पृथ्वी की आयु की गणना में कार्बन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। किसका? कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि क्वेश्चन नंबर 20, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? सभी लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे और इसका जवाब मैं आपको कल बताऊंगा, देखेंगे कितने लोगों का सही आंसर आता है। भारत रेलवे का जनक लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी बच्चों का कमेंट में जवाब आना चाहिए। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल पूछे गए एग्जाम का डिस्कशन कराया जा रहा है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।